Good morning, friends and students. Again, I welcome you to my YouTube channel, Dr. Prakash Chandraja. This particular area is especially meant for English grammar or English related thing, you can say. It is in operation, this is pronoun. Another topic is pronoun, but subsection is distributive pronoun. Another question here is that whatever just a pronoun may be there, you can say, if the thing is that each, either and neither, जहाँ ईच और आइदर और नीदर कहीं भी यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना. और यू कैन से इन व्हाट एवर प्लेसेस आर देयर, इन व्हाट एवर सेंटेंसेस आर देयर, इफ इन द बिगिनिंग इट इज ईच, if in the beginning it is either, if it is in the beginning neither, and after that sentence is made, it is known as distributive, है ना. But somewhere with either, if you just use some of the noun and after that the sentence is completed, that is adjective, है ना. अब यहाँ पे चलो मैं थोड़ा सा और भी क्लियर कर दे रहा हूँ. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्हेन ईच, ईदर एंड नीदर आर यूज्ड एज प्रोनाउंस, दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. कहने का मतलब है जब ईच, आइदर, नाइदर इंडियन इंग्लिश के हिसाब से उसका प्रोनाउन के रूप में ये प्रयोग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अर्थात वैसा प्रोनाउन जो बांटने वाला काम करता है. डिस्ट्रीब्यूशन से ही डिस्ट्रीब्यूटिव बना हुआ है. अब एग्जाम्पल हमने लिया, ईच ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से सभी दोषी हो, है ना. तो ये क्या कर रहे हैं, तुम एक दो नहीं है, कई हैं, उसमें से जितने भी लोग हैं वह दोषी है. ईच ऑफ यू इज गिल्टी. दूसरे में ईदर ऑफ यू कैन टेक दिस एकोलेट, तुम दोनों में, इधर यहाँ पे दो के सेंस में आता है. ईदर ऑफ यू कैन टेक दिस एकोलेट, तुम में से दोनों इस एकोलेट, इस प्राइज को ले सकते हो. इसके बाद तीसरा है नीदर ऑफ यू, नीदर ऑफ द टू बॉयज वाज प्रेजेंट, दोनों बच्चों में से कोई भी उपस्थित नहीं था, है ना. तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा. जहाँ भी ईच होता है, जहाँ पे इधर होता है, जहाँ पे नीदर होता है और सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और उसके हिसाब से इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दिया गया. इस प्रोनाउन में भी समथिंग इज देयर ऑफ एडजेक्टिव. अब यहाँ पे जैसे मैं लिखा ईच बॉय वॉज डल, यहाँ पे बॉय हमने एक सर्कल दे दिया है. अब कहता है ईच के बाद अगर कोई भी, ईच तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद अगर कोई नाउन को लिखा अगर यूज होता है तो वह एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता है. जैसे सेंटेंस में लिखा गया बॉय, है ना. दूसरे में मैं देखता हूँ इधर रोड इज सेफ, यहाँ पे भी देखो इधर के ठीक बाद में रोड लिखा है. रोड क्या नाउन है? अगर ऐसा है तो यह कहलाता है एडजेक्टिव, है ना. अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलो मैं लिखा नीदर बुक इज अवेलेबल, कोई भी किताब उपलब्ध नहीं है, ये नीदर के बाद क्या है, बुक है ना. इसलिए यह एडजेक्टिव है. मुझे लगता है आपको याद रखना होगा इस तरह से, जहाँ भी ईच है, इधर है, नीदर है, अगर उसका प्रयोग करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन कहलाता है. उसके बाद ईच, इधर और नीदर के ठीक बाद में कोई नाउन आता है तो वह प्रोनाउन नहीं कहलाता है बल्कि वह एडजेक्टिव कहलाता है. दिस मच. थैंक यू वेरी मच.